हेलो, नमस्कार सभी को। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम यूपीएससी जीएस पेपर 2 कर रहे हैं, जो कि है सीसेट। इसमें आते हैं क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो रीजनिंग हमारा हो गया है, क्वांट्स चालू है। तो अभी तक क्वांट्स में हम लोगों ने क्लॉक देख लिया, कैलेंडर देख लिया, फिर से हमने टाइम एंड वर्क देख लिया, टाइम स्पीड डिस्टेंस लास्ट क्लास में ख़त्म हो गया है। तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि है क्यूब एंड डाइस। तो आज का हमारा नया टॉपिक है क्यूब एंड डाइस। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्यूब एंड डाइस क्या होता है? तो क्यूब पहले बना के दिखा। तो चलिए शुरू करते हैं क्यूब एंड डाइस को। तो जैसे कि ये क्यूब है, एक साइड हो गया ए। तो अब इसमें कितने साइड होते हैं, क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। तो एक क्यूब हैज 6 फेसेस। तो एक फेस यहाँ, 2 फेस यहाँ, 3 फेस यहाँ और 3 और पीछे होगा। ठीक है। ए क्यूब हैज 8 कॉर्नर्स। तो क्यूब के 8 कोने होते हैं। एक यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां होगा, जो यहाँ से आएगा ऐसे लगेगा, तो वो 8वां हो जाएगा। ठीक है। एंड ए क्यूब हैज 12 एजेस, मतलब 12 किनारे होते हैं इसके। तो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 होगा, ये 11 और ये 12। तो 12 एजेस होते हैं। अब इसके रूल पढ़ते हैं। तो रूल 1, रूल ऑफ नॉट एडजेसेंट। तो पहला रूल है रूल ऑफ नॉट एडजेसेंट। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है रूल। तो इस रूल में मान लीजिए 2 क्यूबॉइड है। ठीक है। इनके साइड से बी डी एफ एंड ए बी ई। ये पहला क्यूबॉइड है, ये क्यूब है, ये दूसरा क्यूब है। तो पहला क्यूब प्लस दूसरा क्यूब, तो हम ये दोनों को मिला के चेक करेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है? बी। तो बी यहाँ पे लिखेंगे। तो बी ये है, और साइड क्या क्या है? डी एफ, इसमें क्या है? ए और ई। ठीक है। तो बचा क्या? तो बचा है हमारे पास सी।
सी दिख नहीं रहा है। अगर दिख नहीं रहा है और कोई कॉमन है तो मतलब इसी के अपोजिट साइड होगा वो, तो बी के अपोजिट साइड होगा सी। क्योंकि डी एफ ए ई दिख रहे हैं तो मतलब ये इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ये भी मतलब ये दोनों पड़ोस में है तो एडजेसेंट है। सी दिख नहीं रहा, सी दिख नहीं रहा मतलब ये उल्टा साइड होगा। बी यहाँ है तो सी इस साइड होगा, बी यहाँ है तो सी इस साइड होगा। तो इसको लिख देंगे द फेस विच इज नॉट एडजेसेंट मस्ट बी अपोजिट। ठीक है, तब आते हैं हम रूल 2 पे। रूल 2 क्या कह रहा है? एडजेसेंट पेयर रिपीटेड। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें भी पहले क्यूब बनाएंगे। ये 2 क्यूब है तो ये हो गया बी एफ सी, ये हो गया सी बी ई। तो इसमें 2 फेस रिपीट हो रहे हैं। तो जब 2 फेस रिपीट होते हैं तो जो तीसरा फेस है वो ऑटोमेटिकली अपोजिट हो जाता है एक दूसरे के। क्योंकि 2 फेस रिपीट और तीसरा नहीं हो रहा है तो तीसरा अपोजिट है, तभी वो नहीं हो रहा है। क्योंकि एक इस साइड है तो एक इस साइड है, दोनों उल्टी तरफ है। क्योंकि अगर देखिएगा इसको अगर हम लोग उठा के इस पे रखें, मतलब ये जो है बी यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे, एफ नीचे चला जाएगा। क्योंकि अगर इस पूरे क्यूब को हल्का सा हम लोग ऐसे टर्न करें, इसको अगर हम लोग इस फेज में कर दें तो यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा, इससे कंपेयर हो गया और एफ नीचे चला जाएगा। तो ई और एफ अपोजिट हो जाएंगे। तो इसके बारे में इसको लिख लेते हैं। व्हेन 2 फेसेस of a cube is repeated in 2 different position, then third face of the two position or two cubes must be opposite। मतलब कि अगर 2 फेस दिख रहा है तो तीसरा अलग है तो तीसरा या तो इस पोजीशन मान लीजिए या पूरे क्यूब को मान लीजिए तो वो अलग होगा, मतलब अपोजिट होगा। तो इसमें ई अपोजिट है किसके? एफ के। अब हम आते हैं रूल 3 पे। रूल 3 क्या कह रहा है? रोटेशन रूल। रोटेशन रूल, अब हम लोग देखते हैं रोटेशन रूल क्या है। तो इसमें कहते हैं इट इज अप्लाइड ओनली when
टू different positions of a cube have one and only one face कॉमन। तो ये रूल तब अप्लाई होता है जब दो क्यूब में सिर्फ एक फेस कॉमन होता है, सिर्फ एक, बाकी कुछ कॉमन नहीं होता है। तो इसको देखते हैं। तो ये क्यूब है, ये एक और क्यूब है, तो इसमें एक फेस कॉमन करेंगे। मान ली बी डी है, बी सी ई है, ठीक है, नहीं बी सी एफ है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, रोटेशन रूल लगाना पड़ेगा। या तो बी कॉमन है तो बी से या तो ये क्लॉकवाइज जाएंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। मान लीजिए क्लॉकवाइज गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहते हो तो पहले से क्या आएगा, नीचे देखते हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज गए तो क्लॉकवाइज क्या हो गया, जो ये रेड है वो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज पहला है, बी से स्टार्ट हुआ है, फिर ई गया है, फिर डी गया है, ठीक है। सेकंड में क्या है, बी से स्टार्ट हुआ है, सी गया है, फिर एफ गया है। तो ये जो आमने सामने आ रहे हैं, ई और सी एक दूसरे का अपोजिट होंगे, डी और एफ एक दूसरे का अपोजिट होंगे, तो बचे कौन कौन, बी और ए। तो बी और ए एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब मान लीजिए गए एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में ये देखेंगे गोल्डन कलर वाले, तो वो होगा ऐसे, ये गलत हो गया थोड़ा सा, वो होगा बी डी और ई, हो जाएगा बी डी और ई। तो उसको देखते क्या है, तो फर्स्ट क्या है, बी डी और ई, बी डी और ई। सेकंड बी एफ सी, बी एफ और सी। यहाँ पे देखिए डी और एफ यहाँ भी अपोजिट आ रहा है, ई और सी यहाँ भी अपोजिट आ रहा है, तो ये दोनों अपोजिट है, तो बचा कौन, ए, वो बी का अपोजिट होगा। पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि तो मान लीजिए क्यूब है, पर इसमें कोई भी साइड सेम नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, तो जो ये है, जो टॉप है, इसको हम लोग अपोजिट मान लेंगे। तो यहाँ पे इमेजिन करना होगा कि ये अगर ये ए है, एफ को जस्ट इसके नीचे, ए के अपोजिट साइड यहाँ पे एफ होना चाहिए। तो जब इसको ऐसे घुमाएंगे, ये ऐसे,
तो अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो बी सी के सामने आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे ई आएगा, तो सी के सामने हमारा बी हो जाएगा और डी के सामने ई हो जाएगा। तो डाइस भी दो टाइप के सिचुएशंस होते हैं। पहला स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा जनरल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस जो होता है उसमें जो सम आता है अपोजिट साइड का वो 7 आता है हमेशा, क्योंकि अगर आप डाइस लीजिएगा तो 1 के अपोजिट हमेशा 6 रहेगा, 2 के अपोजिट हमेशा 5 रहेगा और 3 के अपोजिट हमेशा 4 रहेगा। पर जनरल में कुछ डाइस ऐसे होते हैं जिसका सम 7 के इक्वल नहीं आता है। 4 एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ अपोजिट फेस, मतलब ये कुछ ही होते हैं, सब नहीं। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो पहला है प्रॉब्लम नंबर अपोजिट टू 4 क्या होगा। ठीक है, तो डाइस है हमारे पास ये एक डाइस, दो डाइस, तीन डाइस। तो इसमें है 2 है, 6 है, 5 है, 1 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। ये पहला डाइस हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। तब हमें देखना है कि 4 के अपोजिट क्या कौन सा आता है। तो हम इसमें से कोई भी दो डाइस ले लेंगे जिसमें दो फेस कॉमन है। तो मान लीजिए हम लोग लेते हैं 1 और 2। ठीक है, टेकिंग 1 एंड 2, तो हम लोग या तो क्लॉकवाइज जाएंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो 1 और 2 में कॉमन क्या है, 5 कॉमन दोनों में। तो अगर हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो 1 का 5, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 2 आएगा, 2 का 5, 5 के बाद 1 आएगा, फिर 4 आएगा। तो देख रहे हैं कि 2 और 4 आमने सामने आ रहा है। तो 2 का अपोजिट 4 या 4 का अपोजिट 2 बोल सकते हैं। अब मान लीजिए हम लोग ने लिया इसको 2 और 3 को, 1 कॉमन है तो इसको भी ले सकते हैं। टेकिंग 2 एंड 3, तो 2 और 3 में कॉमन क्या है, 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड का लिखेंगे 1, फिर 4, फिर 5, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। और तीसरे का लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3। तो यहाँ भी देख रहे हैं 4 और 2 आमने सामने है, तो 4 किसका अपोजिट हो गया, 2 का। अगर आप चेक करना चाहें तो 1 और 3 का भी लिख सकते हैं, इसमें 2 कॉमन है। तो 2 के क्या हो जाएगा, 2, 5, 6, 2, 3, 1। तो 3 और 5, एक मिनट, 3 और 5 आमने सामने, 1 और 6 आमने सामने। तो बचा कौन, 2 और 4 बचे, तो 2 के सामने 4 हो जाएगा।
हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। प्रॉब्लम, तो अगला क्या है, नंबर अपोजिट टू 5। तो हमें देखना है कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पहले क्यूब बनाएंगे। ये हो गया 2 क्यूब, तो 1 4 5 4 6 2। तो हम लोग ये 1 है, ये 2, पिछला क्लॉकवाइज देखे थे, तो इस बार एंटी क्लॉकवाइज ट्राई करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज टेकिंग 1 एंड 2। तो शुरू करेंगे, कॉमन क्या है, 4 है दोनों में कॉमन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 1 का क्या है, 4, फिर 1 नहीं, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं ना, 4 5 1, हम लोग ऐसे ले रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड में क्या है, 4 है, फिर 6 है, फिर 2 है। तो हम लोग को 5 के अपोजिट देखना है, तो 5 के अपोजिट यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 6 है, तो हो जाएगा 5 के अपोजिट 6। अगले प्रॉब्लम पे जाते हैं। प्रॉब्लम है हमारा अगला, क्या है, अल्फ़ाबेट अपोजिट टू एच। ठीक है, तो इसमें हम लोग बनाते पहले क्यूब। थोड़ा बड़ा हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो ए आर पी एच एन ए आर एन एस। तो नॉर्मली इसमें वो लिया जाता है जो निकालना है वो दिया हो। ठीक है, तो हमें देखना है कि कॉमन क्या क्या है। तो 2 में है, 2 से दोनों कॉमन है, तो हम कोई भी ले सकते हैं, तो हम 1 और 2 ही लेते हैं। तो ए कॉमन लेंगे हम लोग दोनों का, तो क्लॉकवाइज ही देखेंगे ये। ठीक है, टेकिंग 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 का हो जाएगा ए, फिर पी, फिर आर, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। 2 का हो जाएगा ए, फिर एन, फिर एच। तो एच का निकालना अपोजिट कौन है, एच के अपोजिट तो आर दिख रहा है, तो एच के अपोजिट हो जाएगा आर। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। तो अगला प्रॉब्लम है हमारा
सिंबल अपोजिट टू, ये हमारा सिंबल है। ठीक है, तो अब हम क्यूब बनाएंगे। ये हुआ क्यूब। क्यूब का घड़ ज़्यादा लग रहा था। तो इसमें सिंबल डालेंगे, प्लस हो गया, डिवाइड हो गया, माइनस, फिर यहाँ पे डिवाइड, इक्वल टू, हैश, फिर बॉक्स, फिर हैश, फिर माइनस। तो 1 2 3। अब हमें देखना है कि कॉमन क्या क्या है। ठीक है, तो 2 और 3 को ले सकते हैं, 1 और 3 को भी ले सकते हैं। तो हम 2 और 3 को लेते हैं। ठीक है, हम 2 और 3 में कॉमन क्या है, हैश दोनों में कॉमन है। तो टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो सेकेंड का पहले लिखते हैं, हैश का लिखे, फिर डिवाइड लिखे, फिर इक्वल टू, और थर्ड में क्या है, हैश, फिर बॉक्स, फिर माइनस। तो हमें निकालना है बॉक्स के अपोजिट का। बॉक्स के अपोजिट क्या है, डिवाइड। तो फिर ये बॉक्स है, उसके अपोजिट हो जाएगा डिवाइड का साइन। तो अगले पे चलते हैं, अगला क्या है। तो अगले में प्रॉब्लम क्या है, दिया है कि प्रॉब्लम है कि अपोजिट टू रेड सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बनाना है तो ये पहला हो गया। अब ये दूसरा, ये तीसरा। तीन क्यूब होगा। अब इसमें नंबर डालते हैं, ब्लैक, वाइट, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन, रेड। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। हमें निकालना है रेड के अपोजिट। तो रेड यहाँ पे है, 1 और 2 लेंगे। वैसे तो ये भी ले सकते थे, पर 1 और 2 लेने में मतलब ईजी होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लैक और ये ब्लैक सेम है। यहाँ पे रेड रेड सेम है, लेकिन रेड के अपोजिट वाला हमें सोचना पड़ेगा कौन सा है, तो उससे आसानी से ये हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, क्लॉकवाइज ही लगेंगे, टेकिंग 1 and 2 क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसे हो जाएगा। तो पहला लेंगे बी से शुरू में, बी वाई डब्लू। दूसरा हो गया बी आर जी, क्योंकि हमने ऐसे लिया है तो
आर के रेड के अपोजिट देखना है, रेड के अपोजिट हो गया हमारा वाई, तो आर के अपोजिट वाई। अब अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। प्रॉब्लम ठीक है, अपोजिट टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब बनाएंगे, हो गया 3। इसमें एक और बना देते हैं, 3 का तो देख लिया, अब 4 का भी देख लेते हैं। तो ये हो गया 4 क्यूब, ठीक है। तो अब हम नंबरिंग करते 3 6 2 2 6 4 6 5 4, फिर हो जाएगा 4 1 2। तो इसको हम लोग 2 टाइप से बना सकते हैं। एक तो वही कि 4 4 कॉमन है तो 3 और 4 ले लेंगे, और दूसरा 1 और 2 और 3 देखिए, 1 और 2 में 6 और 2 कॉमन है, 2 और 3 में देखिए 6 और 4 कॉमन है। तो हम पहले दोनों तरफ से ट्राई करेंगे। पहले 3 और 4 लिखेंगे, लेंगे, टेकिंग 3 and 4। तो इसमें 4 कॉमन है, 4 लेंगे और फिर क्लॉकवाइज जाएंगे। तो हो गया हमारा 3 में क्या होगा 4, फिर 6, फिर 5, ठीक है। तो 4 में देखेंगे 4 1 2, 1 के अपोजिट क्या हुआ 6, तो 1 के अपोजिट हो गया 6। अब देखेंगे टेकिंग 1 and 2, सेकेंड स्टेप, ये मतलब सेकेंड टाइप है, ठीक है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, तो 1 and 2 में देखेंगे तो 6 2 6 2 कॉमन है, तो ये नहीं होगा, 3 और 4 अलग है, क्योंकि 6 और 2 के सामने जो भी होगा वो 3 और 4 तो नहीं है। तो यहाँ से अगर पता चलेगा कि 3 और 4 एक दूसरे का अपोजिट है, तभी 6 और 2 दोनों के साथ है, क्योंकि 6 और 2 की इस साइड 3 है, तो 6 और 2 को अगर हम इसको थोड़ा सा अगर इस साइड घुमाएंगे तो 3 और 4 आमने सामने हो जाएगा। सेम वैसे ही टेकिंग 2 and 3, तो 2 और 3 देखेंगे 6 और 4 कॉमन है, तो 2 और 5 अपोजिट हो जाएगा, 2 और 5 अपोजिट होगा, तो बचा कौन 3 और 4 कॉम अपोजिट है, 2 5 अपोजिट है, तो 1 and 6 बचा, तो 1 अपोजिट है 6 के, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि अपोजिट टू ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो ये हो गए 3। तो नंबर डाल देते KAB HMK फिर BPH, ये 1 ये 2 ये 3। ठीक है, तो A यहाँ पे है और K कॉमन है तो 1 और 2 ही लेके हो जाएगा। तो टेकिंग 1 और 2, तो कॉमन क्या है, K है दोनों में, तो 1 का हो जाएगा, क्लॉकवाइज लेंगे KBA, तो इसमें होगा KMH। तो देखना क्या है, A के अपोजिट यहाँ पे H है, तो A के अपोजिट H। अगले पे चलते हैं। तो अगला है, तो क्वेश्चन है प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है हमारे पास क्यूब दिए हुए हैं, एक क्यूब 2 3 क्यूब। ठीक है, तीनों का नंबरिंग कर देते हैं 1 6 4 3 1 2 3 5 6। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो क्वेश्चन है हमारा कि ये भी एक क्यूब है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है। तो हमें बताना है कि A और B का वैल्यू। तो ऑप्शन है हमारे पास 2 और 3, ऑप्शन B है 6 और 1, ऑप्शन C है 1 और 4 एंड ऑप्शन D है 3 और 1। तो हमें यहाँ से 5 का रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले ये चेक करना है 5 के अपोजिट कौन सा है। 5 के अपोजिट पता चल जाएगा तो बाकी सभी बगल वाले पता चल नहीं जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 5 कहाँ पे है, 5 तीसरा में है, तीसरा से कोई भी मैच होता है इधर। हाँ, 2 में 3 होता है तो 2 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 ले लेंगे, ये 2 ये 2। ठीक है, तो टेकिंग 2 और 3, तो 2 हम पहले सेकंड का 2 लिया, क्लॉकवाइज गया, 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 3 हुआ। नहीं गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 5 था, तो हमें 3 लेना होगा ना, क्योंकि 3 कॉमन है। तो पहला 3, फिर क्या होगा, क्लॉकवाइज जाएगा तो 2 फिर 1, फिर तीसरे में क्या जाएगा 3 अपोजिट, फिर 6 फिर 5। पर यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि 5 का अपोजिट 1 है, 1 हो गया 5 का अपोजिट, 2 का अपोजिट 6 है, 3 का अपोजिट 4 है। तो हमें ये देखना है कि 5 पे A और B पे 1 होगा नहीं, क्योंकि 1 और 5 अपोजिट है। तो जहाँ जहाँ ऑप्शन में 1 है वो तो हल नहीं होगा। तो
तो बचा एक ही ऑप्शन 2 और 3 का, ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 1 इज 5 अपोजिट और अपोजिट ऑफ 5। तो फिर बाकी तो हो ही नहीं सकता ना, 1 ए और बी में नहीं आएगा, तो वो चांस ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्या बोल रहा है? तो अगला है कि हमें प्रॉब्लम हो गया ये, तो हमें यहाँ पे कुछ क्यूब के हिसाब से डायरेक्शन दिए हुए हैं, तो हमें उससे रिलेटेड फिर सॉल्यूशन निकालना है। तो ये है एक क्यूब, ये हो गया एक क्यूब। फिर से दूसरा क्यूब बनाते हैं। ये हो गया दूसरा क्यूब। अभी ये हो गया तीसरा क्यूब। ये चौथा क्यूब। 1 2 3 4। तो सब में कुछ सिंबल दिए हुए हैं। एक में ये है, एक में डॉट है, डबल डॉट, डबल डॉट, ट्रिपल डॉट, डैश। पर सबका डैश भी अलग अलग डिजाइन में है। ये ट्रिपल डॉट, ये 4, ये 2, ये 1, ये प्लस। ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अपोजिट टू सिंगल डॉट। तो ये है जो इसके अपोजिट क्या है, हमें वो निकालना है। तो अब हम ये कैसे निकालेंगे? तो हम ये देखना है कि सिंगल डॉट वाले में कौन सा दो कॉमन है किसी के साथ। तो अगर हम 1 और 2 लेंगे, ठीक है, टेकिंग 1 and 2, तो पहला 1 डॉट हो गया, फिर से डैश, फिर से डबल डॉट। तो अगर हम सेकंड देखेंगे, एक मिनट, डबल डॉट से शुरू करना है। तो डबल डॉट, फिर सिंगल डॉट, फिर डैश, फिर डबल डॉट। तो इसमें है कि इसको ऐसे नहीं करना क्योंकि इसमें दो फेस सेम दिया हुआ है। तो 1 and 2 में देखेंगे, 1 and 2 में क्या क्या है, ये दो और ये लाइन सेम है। सिंस डबल डॉट एंड लाइन सेम है, तो जो बचा वो अपोजिट हो जाएगा। तो सिंगल डॉट अपोजिट टू ट्रिपल डॉट। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? अपोजिट ऑफ 2 डॉट्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे 2 डॉट के अपोजिट कौन सा है। तो यहाँ पे हम ऐसा देखते हैं जिसके दो सेम हो। तो 2 डॉट यहाँ पे है, तो 2 और 3 को अगर हम लेंगे
2 और 3 को अगर हम लिए तो यहाँ पे 3 और ये लाइन सेम हो रहा है, टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड, सिंस 3 डॉट एंड लाइन आर एट सेम पोजिशन, तो जो बचा हुआ है वो अपोजिट हो जाएगा। तो 2 डॉट इज अपोजिट टू 4 डॉट। ये यहाँ पे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है अपोजिट टू द क्रॉस, अपोजिट टू द क्रॉस। तो जैसा कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन में, मतलब जितने दो सॉल्यूशन किए ना, तो 1 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 4 है, तो बचा क्रॉस और लाइन ही ना, तो वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। अगर वैसे नहीं करना तो 1 और 2 कहाँ पे है? तो 1 और 4 को अगर हम देखेंगे तो 1 और 2, 1 और 2, तो अपोजिट कौन हो गया? क्रॉस और लाइन। तो इसको अगर हम थोड़ा सा लिख दें, आफ्टर सॉल्विंग अबव क्वेश्चन we know that 1 is opposite to 3 and 2 is opposite to 4. Therefore, cross is opposite to line. अगर ऐसे भी नहीं है तो by taking 1 and 4, और अगर ऐसे नहीं है, अगर समझे आप, तो और by taking 1 and 4, तो 1 and 2 डॉट, 1 and 2 डॉट, 1 डॉट and 2 डॉट are similar in both cube, therefore cross and line are in opposite। तो प्लस के अपोजिट हो गया लाइन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं और क्यूब के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पसंद आए तो लाइक शेयर करते हैं। थैंक यू।